नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल का आसमान रंगीन रोशनी से जगमगाने लगा। करीब 2000 ड्रोन ने उड़ान भरकर मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। ड्रोन फॉर्मेशन में पहले भारत का मानचित्र और फिर मध्य प्रदेश के जिलों की आकृति दिखाई गई। इंदौर के केट रोड स्थित एक केमिकल गोडाउन में देवउठनी 11 की शाम बड़ा हादसा हो गया। पूजा के दौरान जलाए दीपक से लगी आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 महिला कर्मचारी जिंदा जल गईं, जबकि अन्य लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश में नवंबर में इस हफ्ते बारिश, बादल और गरज चमक वाला मौसम रहेगा। खासकर अगले 3 दिन तक इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में हल्की बारिश होगी। सोमवार को इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिग्विजय सिंह सरकार के समय मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 20,000 करोड़ रुपए था। अब मौजूदा मोहन सरकार 27,000 करोड़ रुपए कर्ज के ब्याज के तौर पर चुका रही है। दरअसल मध्य प्रदेश ने पिछले 20 साल में तरक्की की तो की है, लेकिन कर्ज का बोझ भी बढ़ा है। पिछले हफ्ते राजस्थान में प्राइवेट बस संचालक हड़ताल पर हैं। करीब 7,000 स्लीपर बसें खड़ी हो गई हैं, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। भोपाल, इंदौर से राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, उदयपुर समेत अन्य शहरों के चलने वाली बसें भी बंद है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की गारंटी 2026 में 40,000 भर्तियां करेंगे। राजनीतिक नियुक्तियां बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आने वाले समय में मंत्रिमंडल में फेरबदल के भी संकेत दिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सरकार के 2 साल पूरा होने पर हम अपने मंत्रियों के परफॉर्मेंस का रिव्यू जरूर करेंगे। क्या इस आधार पर मंत्रियों को हटाया जा सकता है? देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का छापा। 8 नाबालिग, 3 महिलाएं और 2 पुरुष पकड़ ढाए। राजस्थान सीमा से सटे मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के गढ़ माने जाने वाले औसारा गांव की बदनाम बस्ती पर कार्रवाई की। संयुक्त दबिश में 8 नाबालिग लड़कियां, 3 महिलाएं और 2 पुरुष पकड़े गए। रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा, यह मत समझिए कि सिर्फ लड़के ही पीते हैं, अब तो लड़कियां भी पी रही हैं, नशा कर रही हैं। नशा केवल आईजी, एसपी या विधायक के भरोसे बंद नहीं होगा और न ही हमसे बंद होगा। पति को गोद में लिए चलती है महिला। 2.5 फीट के रोहित को 5 फीट लंबी टीना से प्यार। परिवार की मर्जी के बगैर की शादी। उज्जैन में 2.5 फीट हाइट के रोहित को 5 फीट लंबी लड़की टीना से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो घर से भागकर शादी कर ली। मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग प्रदर्शनी प्रिंट पैक इनोवेशन 2025 की शुरुआत इंदौर में शनिवार से शुरू हुई। लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित इस 3 दिनी एक्सपो का शुभारंभ इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने किया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज BCCI के चुनाव की प्रक्रिया इसी महीने नवंबर से ही शुरू हो जाएगी। वहीं अगले साल जनवरी में चुनाव होंगे। यह जानकारी कार्यकारिणी की मासिक बैठक में दी गई। प्रदेश को विकसित बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार। सबको घर, 1 करोड़ नौकरियां, उद्योगों का योगदान 50 लाख करोड़ रुपए। होगा साल 2047 तक समृद्ध मप्र बनाने का खाका बनकर तैयार है। मप्र के स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने यह विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें लक्ष्य है कि साल 2047 तक मप्र उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था में योगदान 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर प्रदेश भर में 6 माह में 5.72 लाख फर्जी कॉल, न्यूसेंस कॉल। सोचिए, जब आप 108 एम्बुलेंस से मजाक करते हैं। कोलार रोड की एक कॉलोनी से शुक्रवार रात 1 बजे 108 एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में घबराई हुई आवाज में कॉल आई, साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुरंत एम्बुलेंस भेजिए। जेपी अस्पताल की लोकेशन से एम्बुलेंस 15 मिनट में बताए गए पते पर पहुंची, लेकिन वहां न कोई मरीज मिल। मध्य प्रदेश को एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस 7 नवंबर से शुरू होगी। ये ट्रेन छतरपुर जिले के फेमस पर्यटन स्थल खजुराहो से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जाएगी। भारतीय रेलवे ने 1 नवंबर को MP के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस का ऐलान कर दिया है।
इंदौर में फोनिक्स मॉल बाईपास पर शुक्रवार 31 अक्टूबर की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे एसपी पद्म विमोचन शुक्ल की सरकारी कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। इस दौरान कार में रेलवे एसपी शुक्ल भी मौजूद थे। उज्जैन में 241 एकड़ में बनेगा नया एयरपोर्ट। सिंहस्थ 2028 से पहले होगा। शुरू होंगी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। अब जल्द ही उज्जैन में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस घोषणा के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव सीएम ने प्रदेश को विकास की नई उड़ान देने का भरोसा जताया। ओम्प्र के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने फेसबुक लाइव में चेतावनी दी, जो बिना तथ्य के आरोप लगाएगा पुलिस उठाएगी भी और पीटेगी भी। यूट्यूबर केस से जुड़ा मामला। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के नाम बने एक फर्जी लेटर हेड तैयार करने के मामले में छिंदवाड़ा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है। सोना और चांदी की कीमतों में आज फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुक्रवार को बाजार बंद होने से पहले इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,20,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी का रेट 1,49,125 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। बिग बॉस 19 के घर में इन दिनों ड्रामा और इमोशंस का स्तर अपने चरम पर पहुंच गया है। हल्के फुल्के झगड़ों से शुरू हुआ मामला अब तकरार, आरोप और आंसुओं में बदल गया है। ताजा एपिसोड में शो के मौजूदा कैप्टन मृदुल तिवारी को टूटते हुए देखा गया, जब उन्होंने घर वालों के व्यवहार पर अपनी पीड़ा जाहिर की। भारतीय विज्ञापन इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक पीयूष पांडे का गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही विज्ञापन, मीडिया और कॉरपोरेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रसिद्ध विज्ञापन और मार्केटिंग विशेषज्ञ सुहेल सेठ ने एक्स पर दुख जताते हुए लिखा, मेरे सबसे प्यारे दोस्त पीयूष पांडे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के निधन से मैं बेहद दुखी हूं। कटनी के कैमोर में बजरंग दल के पूर्व गौ सेवा प्रमुख और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीलेश रजक की हत्या के 5 दिन बाद भी कई सवाल अनसुलझे हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बालाघाट में नो हेलमेट नो राइड अभियान के दौरान एसपी आदित्य मिश्रा और पूर्व विधायक उमाशंकर मुंझारे आमने सामने आ गए। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर एसपी ने 2,300 रुपए का चालान काटा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रविवार को इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 10 जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और उज्जैन में दिन भर बादल छाए रहने के आसार हैं। बीते 3-4 दिनों से सक्रिय सिस्टम अब कमजोर पड़ने लगे हैं। इंदौर के 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता पिंटू जोशी को शुक्रवार रात दिल का दौरा पड़ा। वे रात को भाजपा नेता के जन्मदिन से लौट रहे थे। उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। घर आने के बाद परिजन उन्हें शैलबी अस्पताल ले गए। एमपी के सागर जिले से अजब गजब मामला सामने आया है, जहां क्लास में बच्चों को पढ़ाने को लेकर 2 महिला प्रोफेसरों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। यह घटना सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग की है, जहां 2 महिला असिस्टेंट प्रोफेसरों के बीच पीरियड को लेकर झगड़ा हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 में रिटायर्ड होने वाले 16 IPS अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। राज्य के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अगले साल रिटायरमेंट की उम्र सीमा पूरी करने जा रहे हैं। इनमें प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP कैलाश मकवाना सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। अक्टूबर माह में MP में 2.8 इंच बारिश, 121% ज्यादा। 2 साल बाद सबसे ज्यादा भीगा पिछला महीना। नवंबर में बारिश ठंड का ट्रेंड। नवा रायपुर में प्रदेश का राज्योत्सव भव्यता के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संयुक्त रूप से शिरकत की। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में पीएम मोदी की बच्चों के साथ दिल की बात, 3.51 लाख परिवारों को मिला आशियाना। सागर की डॉक्टर हरिसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लास टाइम को लेकर 2 महिला असिस्टेंट प्रोफेसरों के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। हरियाणा में शुरू हुई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, महिलाओं के खाते में भेजे गए 2,100 रुपए। इस योजना का लाभ 23 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां एक 45 वर्षीय विवाहित महिला अपने ही होने वाले समधी के साथ फरार हो गई। 8 दिन तक घर वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन जब पुलिस ने महिला को खोज निकाला तो पूरी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी निकली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर 2,14,000 रुपए का गोल्ड लोन ले लिया। खास बात यह है कि बैंक ने सोने की 3 बार जांच भी कराई, लेकिन हर बार रिपोर्ट में सोना असली बताया गया। महिला ने लोन लेने के बाद एक भी किस्त जमा नहीं की, जिसके बाद बैंक को शक हुआ और असली कहानी सामने आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ओंकारेश्वर अभयारण्य के गठन की घोषणा की। यह अभयारण्य खंडवा और देवास जिलों के वन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 611 वर्ग किलोमीटर तय किया गया है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर नई उड़ान। पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ 20 नवंबर से होगा। संचालन भोपाल में मध्य प्रदेश पर्यटन को नई दिशा देने के लिए पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। इस नई पहल के तहत राज्य के प्रमुख धार्मिक और हेरिटेज स्थलों तक हवाई मार्ग से पहुंचना अब आसान होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय DGGI ने टैक्स चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया है। DGGI लखनऊ जोनल इकाई ने प्रदेश की 20 लोहे की फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 94 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का घपला उजागर किया है। मध्य प्रदेश के सिवनी के धनौरा ग्राम के सरपंच दिनेश कोरेती को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सरपंच को यह रिश्वत आबादी की जमीन पर मकान निर्माण की आपत्ति हटाने के एवज में लेते पकड़ा गया। पूरी कार्रवाई शुक्रवार 31 अक्टूबर को लोकायुक्त पुलिस जबलपुर की टीम ने की। मध्य प्रदेश के देवास से चोरी की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक चोर ने हॉस्टल पर धावा बोला और करीब 40,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन इस चोरी करने के बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। चोर जाते जाते दीवार पर एक अनोखा संदेश लिखकर चला गया। गुजरात राज्य के गांधीनगर और केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस के कुल 334 जवानों ने भाग लिया। इस दल ने अदम्य उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति की भावना के साथ मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। 21 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश पुलिस का कॉन्टिजेंट गांधीनगर में तथा 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक केवड़िया में रहकर कठिन प्रशिक्षण, रिहर्सल और परेड अभ्यास में शामिल हुआ। अशोकनगर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्लभ प्रजाति के 2 मुंहे रेड सैंड बोआ सांप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि यह सांप राजस्थान से लाया जा रहा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 से 25 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में रहने वाले अंकित साहू की थाईलैंड में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। अंकित BL लाइफ साइंस कंपनी में काम करते थे। 23 अक्टूबर को कंपनी टूर पर थाईलैंड गए थे। 27 अक्टूबर को परिवार को खबर मिली कि अंकित समुद्र में डूब गए और कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। परिवार इस हादसे को लेकर कई सवाल उठा रहा है। बहन आयुषी साहू ने बताया कि उनके भाई को तैरना अच्छी तरह से आता था। 3 नवंबर को सोने की कीमतों में फिर से तेजी लौटी है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,23,440 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का रेट 1,13,160 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। एक दिन पहले अमेरिका चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होने और डॉलर के मजबूत होने से सोने में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब बाजार में फिर तेजी लौट आई है। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 1956 को जब एक राज्य के रूप में जन्म लिया था, तब उसकी अपनी कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी। 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों से बने इस राज्य ने 70 वर्षों में स्थिरता, प्रशासनिक एकीकरण और आत्मविश्वास की नई कहानी लिखी है। बीमारू राज्य की छवि पीछे छूट चुकी है, लेकिन अब चुनौती है विकसित मध्य प्रदेश की।